उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के उमरी में उस समय हड़कंप मच गया जब आजाद समाज पार्टी के युवा नेता और जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से भावी उम्मीदवार इरफान भैया और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 से 20 हमलावर हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर इरफान भैया पर जान से मारने की नीयत से टूट पड़े। हमले के दौरान तमंचे से फायरिंग भी की गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस मामले में इरफान भैया और उनके बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से एक हमलावर को पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम विशाल निवासी नसीरपुर बताया। वहीं अन्य फरार आरोपियों में सादिक मलिक बसेड़ा खुर्द, हन्नान किरारखेड़ी और फैयाज नींदड़ू के नाम सामने आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। छोटू, क्या नाम है आपका? सुभान खान। कहाँ के रहने वाले हो? विलेज एंड पोस्ट। अच्छा, ये जो आप पे हमला हुआ है क्या मामला था भैया? थोड़ा बताइए जरा। मेरी तबीयत सीरियस हो गई थी। अच्छा। मुझे ऐसे लगा जैसे डेंगू बैग मारा हो। मेरे पापा और मेरे चाचा मुझे लेके जा रहे थे तो पाटली के बीच में पिलखन पड़ती जी। वहाँ 20 लड़कों ने कम से कम हमें रोक के फिर न कुछ पूछा ना कुछ, उन्होंने डंडों से, बेल्ट से, यहाँ अच्छा। तक कि बड़े वाले तमंचे से भी मारा। बट भी थे उनके पास, तमंचों की बटों से। तो कोई पहचान में, मतलब कोई पहचान में आया या मतलब ऐसी एक अननोन ही थे सारे लोग? चेहरे सबके यार। अच्छा, क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। कहाँ के निवासी हो? उमरी। क्या मामला हुआ है आपके साथ? क्या घटना घटी है? आपसे तकरीबन 1 महीने पहले से बेटे को डेंगू चल रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा सा क्राउड हो रहा है। तकरीबन 1 महीने से जी। बेटे को डेंगू था जी। अब उसको डिस्चार्ज करा के घर लाए थे तो उसको अचानक से पूरे शरीर में कीड़ी चलने लगी, हंसी देख के मारने लगा, बेहोश होने लगा जी। इसलिए हम उसे लेकर अर्जेंट में करीब में दिखा दूँगा। अर्जेंट में आदमी करीब ही जाता है। तो मैंने पाटली मांडू के डॉक्टर हैं, अर्जेंट में उन्हें दिखा देते हैं। तो उन्हें देख के जैसे मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा भाई पीछे बैठा था, बीच में हमने अपने बेटे को ले रखा था। बाइक से था? बाइक से, क्योंकि उस समय हमारी कार नहीं थी यहाँ पे। ठीक। तो जैसे हम पहुँचे, पूछा नहीं, गछा नहीं, कुछ नहीं, माँ की देख की गाली देखते मैं तीनों के सिर पे ऐसा मारा कि ये मेरे सर में भी तमंचे की बट्टे लगी हुई हैं, भाई के भी, और बेटा मेरा बीमार था। उस कंडीशन में भी उसे खींच के मारा। वो सारी चोटें आप देख सकते हैं। हथियार से लैस थे? कितने लोग थे लगभग? और मैं 6 मोटरसाइकिल थी। अच्छा। किसी पे 3 थे, किसी पे 2 थे, किसी पे 4 थे। 15 से 20 लोग मान लो जी। और जब वो लोग थोड़ा सा जानते होंगे मुझे, जब उन्होंने मुझे पहचाना भी तो इरफान है इस तरह से कह के। अच्छा, नाम भी लिया आपका? हाँ, ये भग्गी पड़ गई। जब भग्गी पड़ गई तो भग्गी पड़ने के बाद होश में मैं इतना था, मतलब मैं गिर गया था जब तेज सर पे चोट लगी। तो मैंने घर जो दूसरे भाई को फ़ोन कर दिया, मैं कहा ऐसे इधर से भागे 2 मोटरसाइकिल लेते। तो भाई ने गाड़ी लगा दी, तुरंत एकदम गोली मार दी, हाईवे फायरिंग भी फायर कर दिया उसने कि हट जाएगा। लेकिन ये हटा नहीं, इसने गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद इसको एक को पकड़ लाए, नाम शायद विशाल बता रहा है जी, नसीरपुर का रहने वाला है। अच्छा। एक लड़का ये नींदड़ू का बता रहा है। अच्छा। कुछ लड़के मनखेड़ी के बता रहा है, वो सॉरी करारखेड़ी के, और कुछ बसेड़ा के हैं, उनको मैं भी जानता हूँ। आप आजाद समाज पार्टी से उभरता हुआ सितारा हो जी। ठीक है, जिला पंचायत की आप तैयारी भी कर रहे हो, क्या इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हो? ये कह नहीं सकता हूँ, देखो मैं कि क्या सच्चाई क्या है। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बयान कर सकता हूँ। अब क्योंकि हो सकता था ये लूटते मेरे, तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। सारी जेब में मेरा पेमेंट है, क्योंकि मैं लकड़ी बेच के आया था। तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए शायद। जब भी मुझे जानते थे बसेड़ा वाले, और नहीं तो इरफान भैया हैं, तो फिर वे उनमें भागी पड़ गई। आपने प्रशासन को अलर्ट कर दिया? मैंने कप्तान साहब को कॉल की है जी, और जो हमारे हल्के में दीवान जी हैं, उनका नंबर मुझ पे था, उनको की है। इंस्पेक्टर साहब का लगा था, इंस्पेक्टर नूरपुर का, वो लग नहीं पाया, पता नहीं किसी का एंगेज जा रहा था। ठीक।